आप देख रहे हैं जनता जना, हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से आज पुंछ के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है और उसमें 5 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद से संसद के अंदर रक्षा मंत्री का बयान आता है और उस बयान के बाद से कंफ्यूजन फैलता है और अभी तक भारत सरकार की तरफ से यह बात स्पष्ट होकर नहीं हो पाई है कि ये पाकिस्तान के सैनिक थे जिन्होंने हमला किया है या पाकिस्तान के सैनिकों की वर्दी में कुछ और लोग थे। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए इम्तियाज गुल साहब हैं जो पाकिस्तान इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ विवेक काटजू जी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद। इम्तियाज गुल साहब, ब्रेक के पहले आपने इस तरफ इशारा किया था कि हो सकता है ये किसी और लोगों की कोशिश हो, भारत पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत चल रही है उस बातचीत को डिरेल करने की कोशिश हुई। सवाल इस बात को लेकर कि बातचीत किस माहौल में और किस लिए की जानी चाहिए। जाहिर है कि बातचीत से पहले बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के नेताओं के बीच एक विश्वास का, ट्रस्ट का माहौल हो, एक दूसरे पे विश्वास करें, फिर ही बातचीत आगे चल सकती है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है इसमें मुझे अभी काफी मुश्किल लग रही है। अगर जो ओपिनियन बन गई है, पब्लिक ओपिनियन इस वक्त इंडिया में जो ताजा तरीन ये पुंछ के वाक़े के बाद, और उससे अगर मुतासिर हो गई भारतीय सेना, तो हो सकता है कि सितंबर में जो मुलाकात होनी थी दोनों प्रधानमंत्रियों के दरमियान न्यूयॉर्क में, वो ना हो सके। और अगर ये मुलाकात ना हुई तो जाहिर है फिर वो लोग जिन्होंने ये काम किया, यानी भारतीय सैनिकों को उन्होंने हलाक कर दिया, वो फिर अपने मकसद में कामयाब हो गए। यानी कि बातचीत का दोबारा नहीं हो शुरू पाएगी, हाई लेवल पे डायलॉग नहीं हो पाएगा। तो इससे मेरा ख्याल है कि ये दोनों देशों के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए भी काफी नुकसान की बात है अगर ये डायलॉग शुरू नहीं होता, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर की स्थिति है। इम्तियाज साहब, अगर आपकी बात मान भी ली जाए, अगर आज जिस सर्जन की तरफ आप इशारा कर, अगर उसकी बात मान भी ली जाए, तो क्या यह पाकिस्तान की सरकार का जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसे तथ्यों पर रोक लगाएं जब हाफिज सईद वहां खुलेआम घूमते रहेंगे, जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड है, उनकी आवाजाही पर, उनके बोलने पर, भारत के खिलाफ जो उनके एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसके करने पर अगर रोक नहीं लगेगी तो क्या यह शक नहीं जाएगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज की इसमें अंदरूनी साठगांठ है, वो खुद शायद नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक पटरी पर लौटे। देखिए, मैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्रवक्ता नहीं हूं। जो हाफिज सईद साहब का मामला है, भारत के सरकार, ये तो दोनों सरकारों की आपस की बात है। जो बातें हाफिज सईद यहाँ पाकिस्तान में करते हैं उसी तरह की बातें भारत के अंदर भी होती रहती हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। असल बात यह है कि अगर तो दोनों सरकारें आपस में बातचीत कर पाती हैं, डायलॉग एस्टैब्लिश होता है, तो मैं नहीं समझता कि हाफिज सईद जैसा या लश्कर तैयबा का मामला बिल्कुल इसी हालत में चलता रहेगा। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है बहुत जल्द इस बात का एहसास होगा कि अगर तो उसने भारत के साथ अच्छे संबंध बढ़ाने हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, कमर्शियल है या पॉलिटिकल है, उसके लिए जरूरी होगा कि वो रिजर्वेशंस जो कि भारत को हैं लश्कर तैयबा के हवाले से, जैश ए मोहम्मद के हवाले से या हाफिज सईद के हवाले से, उनको एड्रेस किया जाए। इस बारे में मेरा ख्याल है किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार को भी बहुत ये बात माननी पड़ेगी। पार्डन में इंटरप्टिंग यू, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सोच पाकिस्तान के हुक्मरानों में कब आए कि भाई कि इस तरीके से लोग अगर खुलेआम घूमते रहेंगे तो इसका भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा, और जो बातचीत की बात बार बार की जा रही है, क्या वो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी? व्हेन दिस रियलाइजेशन विल कम? डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू लॉन्ग? वेल, आई थिंक वो अगर बहुत ज्यादा लंबी चलेगी तो वो खुद पाकिस्तान के अपने लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जो पाकिस्तान की इस वक्त इक्तिसादी या इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो खुद काफी गंभीर है। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, पाकिस्तान का नाम बहुत बदनाम हुआ है बाहर की दुनिया में, और खुद भारत के अंदर भी उसके बारे में अच्छी ओपिनियन नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे अक्सर लोगों की एक ख्वाहिश है, कोशिश है, हम जितने भी लिखारी हैं यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये सूरत हाल, ये स्थिति फॉर लॉन्ग नहीं, इंडेफिनेटली नहीं चल सकती, और अगर ज्यादा चलेगी तो उसमें ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का है, और इसके लिए करेक्टिव मेजर्स बहुत जरूरी हैं। आपके मुताबिक करेक्टिव मेजर्स बहुत जरूरी। विवेक काटजू साहब, ये क्या पाकिस्तान की दिक्कत है? क्या हम ये माने कि पाकिस्तान का हुक्मरान अभी भी डिनायल मोड में है?
क्या ये माने कि जो तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उनके कंट्रोल के बाहर है? क्या ये माने कि दरअसल वो उनके ऊपर कंट्रोल करना ही नहीं चाहते ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर लगातार स्ट्रांग होती है? आपने जो आखिरी जुमला कहा वो सही, वो इस पर नियंत्रण करना ही नहीं चाहते। वो अभी भी चाहते हैं कि दो तरफा नीति हो। एक वो आतंकवादी, वो दहशतगर्द जो उनके खिलाफ अब हो गए हैं, जैसे टीटीपी है, उनसे तो लोहा लेंगे क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन वो दहशतगर्द गुट जो कि उनके पहले उनके मंसूबे और मकसदों को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन दहशतगर्द ग्रुपों पर अभी वो नहीं चाहते हैं कि पूरा नियंत्रण करके उनकी गतिविधियों पर रोक लगाएं। ये दरअसल मसला है। आपने कहा, इम्तियाज भाई ने कहा कि इम्तियाज गुल की तरह यहां भी लोग हैं। यहां का लोग, कोई भी व्यक्ति हो, उसके पाकिस्तान के बारे में कोई भी विचार हो, किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ना चाहिए या आतंकवाद को प्रोत्साहन देने की कोशिश की, जो हाफिज सईद रोज करते हैं अपने वक्तव्य में। ये फर्क है, ये बुनियादी फर्क है। आप कह रहे बुनियादी। इम्तियाज साहब, जो बात विवेक जी ने कही है, क्या आप उससे मुतासिर हैं? कि आपको लगता है कि उनकी बात सही है? देशों में मौजूद हैं और एक दूसरे के बारे में, चाहे भले आप कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, ये बातचीत होती रहती है। मसलन 4 साल पहले ये भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान का वाहिद इलाज, द ओनली सोल्यूशन इज टू इन्वेड पाकिस्तान। तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हम सब इंटेलेक्चुअल हैं, लिखारी हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच, दोनों देशों की जनता के बीच अच्छे संबंध हों ताकि उन सबकी जिंदगी आसान हो। खुद पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा। और इसीलिए बार बार मैं कंटेंशियस इशू में हमें जाने की बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि किस तरह सुधार आए दोनों देशों के ताल्लुकात में। और खुद हम यहाँ बैठ के भी बार बार लिखते हैं कि ये सुधार उसी वक्त आएगा जब इंडिया के बारे में पाकिस्तान के सिक्योरिटी अपैरेटस के अंदर ओपिनियन जो बनी हुई है 60 साल से, वो तब्दील होगी। तो उस वक्त ही शायद कोई दोनों देशों के बीच विश्वास आएगा, ट्रस्ट आएगा, और उसकी बुनियाद पे शायद फिर बातचीत आगे बढ़ सके और संबंध बेहतर हो सके। इम्तियाज साहब, जो ये फरमाया है आखिरी, इससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि अगर पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, वहां की फौज है, उसमें अगर परिवर्तन आएगा, उनकी जो मानसिकता है भारत के प्रति, तो फिर रिश्ते अपने आप बढ़ेंगे। लेकिन और मैं चाहता हूं कि इम्तियाज साहब जैसे लोग अगर उन पर प्रेशर डालें, उनको समझाएं कि जो रास्ता अभी तक चल रहा है, पाकिस्तान ने अपनाया है, वो उस रास्ते पे आगे पाकिस्तान का नुकसान है, तो बहुत अच्छा होगा। ये तो फिर हमें और इम्तियाज साहब की जो राय है, उसमें कोई फर्क नहीं है इसमें। बिल्कुल, बट ये वो राय है जो शायद माइनॉरिटी में है या जिसका वहां के हुक्मरानों पर पूरी तरीके से असर नहीं। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर यह है कि आपको सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी है, उनसे बातचीत करनी। इस माहौल में क्या यह बातचीत होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हमें कहीं ना कहीं खड़े होकर दो टूक सवाल पूछने पड़ेंगे कि भाई यह कब तक चलेगा? जब तक चलेगा हम इस बातचीत के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हर बार हमले होते हैं, हर बार हम बातचीत करते हो, फिर बैक टू स्क्वायर वन। देखिए आशुतोष जी, ये बार बार कहा भी जा चुका है, स्थापित भी हो चुका है कि कब तक चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम बात करते हैं। क्योंकि जब पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बात करता है, उस सिचुएशन में भी फ्लैक्स मीटिंग्स होती हैं। बातचीत ही एक ऐसा विंडो है जिससे हम एक आशा की किरण रख सकते हैं, जिससे हम एक उम्मीद करते हैं कि चलो एक विंडो खुला हुआ है, कभी चीजें ठीक हो सकती हैं, किसी भी तरह के दिल परिवर्तन होकर अंदरूनी क्या कभी कड़े संदेश देने की जरूरत नहीं है क्या अखिलेश जी? कभी न किसी दिन किसी को खड़े होकर कहना पड़ेगा भाई ये नहीं चल सकता, अगर ये चलेगा तो बातचीत नहीं होगी। देखिए, इस तरह के सिचुएशंस आर पार के बहुत कम आते हैं, और एक आध बार मैं आर पार की बात नहीं कर रहा हूं, चुका जा चुका है, जैसे पार्लियामेंट, माफ करना, मैं आर पार की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। गया, देखिए डोजियर दिए गए, देखिए डोजियर दिए गए, एक एक प्रूफ दिए गए। प्रश्न यहाँ यही है कि जो पॉलिटिकल हुक्मरान पाकिस्तान के हैं, वो उतने पावरफुल नहीं है कि उनकी सब चलती हो, वो एक पार्ट है। वहां समझिए कि एक आईएसआई आर्मी और पॉलिटिकल हुक्मरानों की कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है और उसको डोमिनेट आर्मी कर रही है। ये बार बार होने के बाद भी बहुत पॉलिटिकल हुक्मरानों के ऐसी विल्स रही हैं, ऐसी इच्छा रही हैं
कि हमारे संबंध ठीक हों, लेकिन जो वहां पे गर्म मिजाज के लोग हैं, वो चाहे रीजन जो भी हो, इंटरनल रीजन हो, कि जिससे हम अपने इंटरनल रीजन से ध्यान हटाने के लिए या अपने दूसरे एजेंडे के कारण हमसे इस तरह से तलखी रखना चाहते हो इंटरनल पॉलिसी की अपनी तरफ से, तो जो भी रीजन हो। लेकिन ये बार बार हुआ है, बार बार कहा गया है, सब चीज का प्रूफ दिया गया है, लेकिन क्या करें? क्या करें ना, ये सवाल इसी बात को लेकर क्या करें विवेक काटजू साहब, क्या करें? क्या ये भारत की मजबूरी है? क्या आप अपना पड़ोसी मुल्क बदल नहीं सकते? वहां के जो हुक्मरान हैं उनकी माइंडसेट को आप चेंज नहीं कर सकते। वहां भी कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो दोनों देशों के बीच में रिश्तों को बेहतर देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक बार दोनों देशों के बीच में शांति हो, अमन हो, लेकिन ये लोग माइनॉरिटी। ऐसे में क्या सितंबर में बातचीत करना हमारी मजबूरी है या कुछ कड़े संदेश? वो कड़े संदेश क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो अखिलेश जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पड़ोसी होने के नाते कुछ न कुछ लेवल पे बातचीत जारी होनी है, हमेशा चलनी चाहिए। अब जैसे प्रिजनर्स का मसला है, मछुआरों का मसला है, उस पर बातचीत तो होनी है, इन मसलों पर। मैं समझता हूं व्यापार और इन मसलों पे भी बातचीत होनी है, लेकिन इस बातचीत के साथ साथ कड़े संदेश भी दिए जा सकते हैं। कड़े संदेश क्या हो सकते हैं? देखिए, कड़े संदेश ये हो सकते हैं कि कई जो मसलों पर हम बातचीत उनसे कर रहे हैं उस पर हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल दें। हम कहें कि ऐसे नहीं बातचीत होगी। अब पाकिस्तान में तरह तरह के नए मसले शुरू हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी का मसला जो है, हाफिज सईद साहब ने कहा और लोग कहते हैं कि पानी का मसला जो है पाकिस्तान का, जो कि उनका अंदरूनी मसला है, वो भारत की वजह से, उस पर हम कहें कि देखिए ये सब मामला मत छेड़िए। कड़े संदेश देने की आवश्यकता है, लेकिन दरअसल बात यह है कि हमारे अखिलेश जी जो भी कहें, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसी सूरत हाल में भी पाकिस्तान से बातचीत चलती रहे, और शायद उनकी हमेशा से लालसा थी और अभी भी शायद हो कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। इस मामले पे ये मेरा असेसमेंट है। ये तो वही माइंडसेट है ना, आप कह सकते हैं गलत। विवेक काटजू जी, उस वक्त आप भारत के विदेश मंत्रालय में थे, बहुत पावरफुल थे। अरे नहीं साहब, मैं कोई पावरफुल नहीं। मुशर्रफ साहब आपके नाम को याद करते हैं अभी भी। सवाल इस बात को लेकर यह कि करगिल के बाद भी भारत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ती, 26/11 के बाद ही बातचीत करनी पड़ती है, और 5 जवानों के मरने के बाद कुछ दिन बाद हम भूल जाएंगे, फिर हम बातचीत करें। देखिए, सवाल हम बार बार कहते हैं, आपने जो कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम भूल जाते हैं, हमारे लड़के जो शहीद होते हैं हम उनका बलिदान भूल जाते हैं। अगर वो फाइलें हमेशा हम खुली रखें कि जो आतंकवाद में मरे हैं, हमारे लोग शिकार हुए हैं, उनको हम न्याय दिलवाएंगे। एक कंधार में जो हाईजैक हुआ था, तो एक बेचारा लड़का मारा गया था जो अपने हनीमून से आ रहा था, उसकी शहादत भी हम भूल गए। हम देश ऐसा हमारा देश है कि हम ये सब भूल जाते हैं। जिस दिन हम इसको भूलना बंद कर देंगे और इसको याद रखेंगे और ये कहेंगे कि हम इनको न्याय दिला के रहेंगे, उस दिन हम बदल जाएंगे। और मैं अखिलेश जी से बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि इनकी शहादत हमारे लड़कों की आप भूले नहीं, आप राजनीतिक लोग इनको नहीं भूलें। बिल्कुल, आपने कहा कि नहीं भूले, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर यह है कि बार बार हमें कहा जाता है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं।